आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। जय श्री राधे। आज मैं आपको एक नई जानकारी देना चाहती हूँ कि श्री राधा जी का जिक्र भागवत में क्यों नहीं आया। भागवत में सुखदेव जी ने राधा जी का नाम नहीं लिया, पर क्या भागवत में सचमुच राधा जी नहीं है? एक संत राधा जी का नाम भागवत में नहीं होने के पीछे इतना सुंदर कारण देख रहे हैं कि पूरा भागवत राधामय हो जाएगा। राधा जी का नाम भागवत में ना होने के भाव को सुंदर चिंतन है और आनंद लीजिए। विद्वान और पंडित लोग कहते हैं, जिस समाधि भाषा में भागवत लिखी गई है और जब राधा जी का प्रवेश हुआ है तो व्यास जी इतने डूब गए थे कि राधा चरित लिख ही नहीं सके। सच तो यह है कि जो पहले श्लोक में वंदना की गई है, इसमें श्री कृष्णाय में श्री का अर्थ ही राधा जी को नमन किया गया है। सुखदेव जी पूर्व जन्म में राधा जी के निकुंज के शुक थे। निकुंज में गोपियों के साथ परमात्मा की विवाह करते थे। सुखदेव जी सारा दिन राधे राधे करते थे। यह सुनकर श्री राधे ने उन्हें हाथ उठाकर तोते को अपनी ओर बुलाया। तोता आया और राधा जी के चरणों की वंदना करने लगा। राधा जी ने उसे उठाकर अपने हाथों में ले लिया और प्रसन्न तोता फिर से श्री राधे राधे बोलने लगा। राधा जी ने कहा, हे शुक, तू अब राधे राधे के स्थान पर कृष्ण कृष्ण करा करो, यह मुझे ज्यादा प्रिय है। इस प्रकार राधा जी तोते जी को समझा रही थी। उसी समय श्री कृष्ण जी वहां आ जाते हैं। राधा जी ने उनसे कहा, यह तोता कितना मधुर बोलता है। ऐसा कहते हुए शुक को ठाकुर जी के हाथ में दे दिया। राधा जी के द्वारा पर राधा नाम रटने वाला शुक को सीधे भगवान की कृपा छाया प्राप्त हो गई। वह उनके हाथ में पहुंचकर धन्य भाग हुआ। इस प्रकार श्री राधा जी ने सुखदेव जी का ब्रह्म के साथ प्रत्यक्ष संबंध कराया, और जो ब्रह्म के साथ संबंध कराए वही तो सदगुरु है। श्री सुखदेव जी की सदगुरु श्री राधा जी हैं, और सदगुरु होने के कारण भागवत में श्री राधा जी का नाम नहीं लिया गया। सुखदेव जी ने अपने मुख से राधा अर्थात अपने गुरु का नाम नहीं लिया। राधा जी का नाम भागवत में न आने का दूसरा एक और कारण भी है। जब सुखदेव जी राधा शब्द का चिंतन कर लेते तो वे उसी पर राधा जी के भक्ति भाव में डूब जाते। सदगुरु का चिंतन करो तो डूबना स्वाभाविक सी बात है। सुखदेव जी श्री राधा जी की भक्ति में डूबते थे तो कई दिनों तक उस भाव से बाहर ही नहीं आते थे। यह सब पहले हुआ कर रहा होगा। अब सुखदेव जी तो आए थे परीक्षित को भागवत सुनाने। परीक्षित के पास बचे थे केवल 7 दिन। 7वें दिन उन्हें तक्षक डसने वाला था। फिर यदि राधा नाम स्मरण में सुखदेव जी डूब जाते तो भागवत कथा पूरी कैसे होती। इसलिए भी राधा रानी का नाम भागवत में नहीं आया। तब राधा जी से श्री कृष्ण ने पूछा कि इस सत्य में तुम्हारी क्या भूमिका होगी। तो राधा जी ने कहा, मुझे कोई भूमिका नहीं चाहिए, मैं तो आपके पीछे हूँ। इसलिए कहा गया, कृष्ण देह है तो राधा आत्मा है, कृष्ण शब्द है तो राधा अर्थ है, कृष्ण गीत है तो राधा संगीत है, कृष्ण वंशी है तो राधा स्वर है, कृष्ण समुद्र है तो राधा तरंग है, कृष्ण फूल है तो राधा उसकी सुगंध है। इसलिए राधा जी इस लीला कथा में शब्द रूप में अदृश्य रही हैं। शब्द रूप में अदृश्य रही अर्थात उनका नाम शब्दों में न दर्ज हुआ, परंतु वही उसकी आत्मा है। राधा कहीं दिखती नहीं है, इसलिए राधा जी को इस रूप में नमन किया जाता है। एक बड़े भाव से स्मरण करें, राधे राधे, ऐसा बार बार बोलते रहिएगा। राधा राधा आप बोले, और अगर आप उल्टा भी बोले तो वह धारा हो जाता है। धारा को अंग्रेजी में कहते हैं करंट। भागवत का करंट ही राधा है। आपके भीतर संचार भाव जाग जाए, वह राधा है। जिस दिन आंख बंद करके आप अपने चित्त को शांत कर लें, शांत चित्त का नाम ही राधा है। यदि आप बहुत अशांत हो अपने जीवन में तो मन में राधे राधे बोलिए। आप 15 मिनट को शांत रहिए, शांत हो जाएंगे। राधा नाम में वह शक्ति है। भगवान ने अपनी सारी संचारी शक्ति राधा नाम में डाल दी है। इसलिए भागवत में राधा शब्द हो या ना हो,
राधा जी अवश्य विराजी हुई हैं। जय श्री राधे, श्री राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। मैं राधा जी से प्रार्थना करती हूँ सबको सुख शांति समृद्धि स्वास्थ्य संपन्नता प्रदान करे। जय श्री राधे। यदि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। जय श्री राधे।